अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलत हुसैन प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट के साथ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वज़ीर आला सिंध के स्पेशल एडवाइज़र अमीन मैंगल साहब। इनसे हम कराची और सिंध के हवाले से बातचीत करेंगे कि इनकी हुकूमत जब से आई है उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं, बेरोज़गारी के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। इसके अलावा जो इस वक्त एक दहशत गर्दी की लहर जो जिसने कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ है, उसके हवाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, क्या इनकी इत्तेहादी जो हैं वो इनके साथ उनका क्या रवैया है, वो किस तरह से इनके साथ चल रहे हैं और इनकी जानब से उनके साथ किस तरह का ताउन है। अस्सलाम वालेकुम अमीन मैंगल साहब। वालेकुम सलाम। अमीन मैंगल साहब, आपका ताल्लुक़ लाड़काना से है और 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह लाड़काना में जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बरसी भी आ रही है, तो जिसमें आप शिरकत करेंगे। तो आपके पास तो पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आप पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर हैं। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो क्या आप लॉ एंड आर्डर के हवाले से सिंध खुसूसन कराची के हवाले से जो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है उससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तलत हुसैन साहब, दरअसल बात यही है कि आजकल जो बहरान से पाकिस्तान गुज़र रहा है, क्योंकि मैं इतना आपके खिदमत में अर्ज़ करूं कि हमारे ख़ारिजा पॉलिसी जो डिक्टेटर गवर्नमेंट ने पहले से जिस तरीके से चलाए और उसके बाद अगर ऐसे 3 जमहूरियत आएँ तो हम पिछले जो 8-10 साल गुजारे हमारे डिक्टेटरों ने हमारे पाकिस्तान के ऊपर, और जिस तरीके से हमें बाहर की क़ुव्वतों को अंदर आने तक दिया और वहाँ से दहशतगर्दी स्टार्ट हुआ और आज तक उसको जमहूरियत गवर्नमेंट, और ये हमारी बदकिस्मती है कि मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब हमारे को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलकत पाकिस्तान जिस तरीके से अपने कोलिशनों को साथ लेके चलना, और आज तक जो तकरीबन 3 साल पूरे हुए हैं, 4था साल में हम चल रहे हैं, और उसकी दिन रात की मेहनतों की वजह से जो आज ये पार्टी के साथ जो कोलिशन साथ चल रहे हैं, और हमारी सबकी कोशिश यही है कि अमन अमान लॉ एंड आर्डर मेंटेन हो। ये सब की इज़्ज़त है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, बल्कि जितने जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो ख्वाह अपोजिशन के हों ख्वाह हिज़्ब इक़्तिदार में हों, ये सब की, क्योंकि एक डिक्टेटर से सबका ये मांग था कि जी हमें जमहूरियत चाहिए। जब जमहूरियत गवर्नमेंट आ चुकी है, सब ने वज़ीर आज़म को जितने पार्टी के और उसका अपोजिशन मतलब अपोजिट कोई किसी ने नहीं खड़ा किया। आपके जितने वज़ीर आला बने, तमाम सियासी जमातों ने, मज़हबी जमातों ने, जितने भी पार्टी पाकिस्तान की, बिल्कुल, और सबको खुशी की लहर दौड़ गई कि जी आ गए। लेकिन मैं आज रायल चैनल के वजह से ये मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि जमहूरियत इतनी कुर्बानी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की कुर्बानी दे के फिर आपके मुल्क में जमहूरियत आ गई है, इसको संभालना हमारे सब की फ़र्ज़ है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि जितने भी पार्टियां हैं, हमारे कोलिशन पार्टियां हों या हमारे अपोजिशन पार्टियां हों, खुदारा जमहूरियत के साथ दें। जमहूरियत कैसा भी है, जैसा भी है, इसको साथ मिलके काम चलाएं। जो ये 5 साल फिर लोगों के पास सबका रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट ने अच्छाई किए हैं तो 5 साल के इलेक्शन के बाद उनको अच्छे आलात और अच्छे लोग अच्छे वर्डों से याद करेंगे। अगर हम ख़राब चलेंगे लोगों के साथ, अगर उनके मसालों पे अगर हम इतना तवज्जो नहीं देंगे तो हमें लोग वहाँ से रिजेक्ट करेंगे। ये बेसब्री क्यों दोस्त करते हैं, क्यों तीसरे कुव्वत को मौका देते हैं कि जी पाकिस्तान के इसमें सियासत में ये जमहूरियत नहीं चलता। शाम चैनल आप खोल दें, मैं तो जो भी चैनल खोल दें, पता नहीं क्या क्या ऐसे तबसरे करते हैं। वो लोग तबसरे करते हैं जो मैं समझता हूँ अपना एक काउंसलरशिप का भी सीट नहीं जीत सकते कहीं से भी, लेकिन वो तबसरे कर रहे होते हैं। वो इतने बड़े तबसरे करते हैं। या तो मैं यही कहता हूँ, या तो भाई मुल्क को। मैंगल साहब, आपने बात की अपने को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब की, सदर पाकिस्तान की, कि उनकी मुफाहमती पॉलिसी जो है वो सबको साथ लेकर चलने की है।
तो क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो वादे किए थे, जो जमहूरियत को चलाने के लिए जो बातें हुई थी, क्या पीपल्स पार्टी उन पे आज अमल पैरा है? भाई जितने भी हुए मोहतरमा के साथ माहदे, और ये गवर्नमेंट उसी पे चल रहा है आज तक। लेकिन कुछ हमारे दोस्त बेसब्री सिर्फ उन लोगों ने यही जाहिर किया कि जी वो हमारे अभी ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ मेरे कहने से मेरे गलत मैसेज जाए किसी दोस्तों को। लेकिन सिर्फ उनको ये कि पहले दिन से एक दूसरे की नीयतें साफ़ नहीं थी। दरअसल हकीकत में मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी की पहले दिन से नीयत साफ़ नहीं थी, मैं समझता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से नून वालों को ये था कि बेनज़ीर के बाद पीपल्स पार्टी को इकट्ठे करना, इनको चलाना, ये गवर्नमेंट को चलाना किसी की बस की बात नहीं है। किसी ने अपना यही शो कर रहा था कि जी मैं इनको एक चांस देंगे और चलाएंगे। जब पीपल्स पार्टी ने चल के दिखाया और सबको साथ लेके चला, और जिस तरीके से गवर्नमेंट बनी और जिस तरीके से गवर्नमेंट के बहरानों का मसाल हल कर रहे थे सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, तो उसके बिना पे इन लोगों में यही हुआ बेसब्री कि जी ये तो चक्के और चौके मार रहा है और पता नहीं फिर कल हमें लोग वो रिस्पांस देंगे या नहीं देंगे। ये तो इसीलिए बेसब्री हो गई है और कुछ भी। मैंगल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने जिस तरह साथ लेके सबको चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये तो नहीं है कहीं कि मुस्लिम लीग नून को कह दिया गया कि आप पंजाब संभालें, ANP को कहा कि आप सरहद संभालें, यहाँ मुतद्दा उनकी कोलिशन है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी दीगर पार्टियाँ जो उनकी कोलिशन है, और ये कहा गया कि आओ सब मिलके जिसका जो दिल चाहता है वो करे और किसी न किसी तरीके से हम 5 साल पूरे करें और ये कह दें कि देखें जी जमहूरियत चल रही। तो आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर आ चुकी है मुल्क में? जनाब ये जो आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के तो हर जगह से दोस्त खड़े थे और पीपल्स पार्टी के भी पूरे पाकिस्तान से लोग खड़े थे, और ANPP के जहाँ तक कि आपके सिंध में 2 सीटें प्रोविंशनल उसने जीते हैं कराची से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ नीयतों के दार मदार पे होता है। गवर्नमेंट हो या मुल्क की कोई भी सलामती अगर आप चाहते हो, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना हूँ, ये हमारे मुल्क बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के बनाया पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान जिन दहशतगर्दी के बुरान में चल रहा है कि हम सब परेशान हैं, हम यहाँ एक दूसरे के गिरेबान में तो पकड़े हुए हैं। ये नहीं सोचते कि हमें लड़ाने वाले कौन हैं। वो पाकिस्तान के यही दुश्मन हैं जो आज वो खुश नहीं है पाकिस्तान को खुशहाल देखने के लिए। वही आज हमारे शहरों को, ये कराची को आप ले लें, कराची हमारे पाकिस्तान का दिल है। ये जब दिल सलामत होगा पूरा बॉडी आपका सलामत है। अगर दिल पे कुछ असर पड़ता है तो आपके पूरे कुव्वत जिस्म में वो कुव्वत नहीं रहती हो जाती। तो यही है कि आज दुश्मन यही से वार कर रहे हैं, हमारे अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। आज यहाँ लोग सुबह को घर से निकलते हैं तो घर वाले उनको 100 वो मतलब यही कहते हैं कि जी शाम तक खैरियत से आप आ जाएं। बच्चे अगर स्कूल को जाते हैं तो वो माँ बाप यही तरसते हैं कि बाप अगर ऑफिस बैठा हुआ है तो घर बात रिंग कर रहा है कि जो बच्चे पहुँच गए खैरियत से। यहाँ लेते ये क्यों? ये इसीलिए बाहर के जो एजेंट हैं, बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं, जो बैठे हुए हैं, वो अपने रिमोट कंट्रोल की तरह आज यहाँ हमारे गुर्बत से फ़ायदा उठाने के लिए और हमने आपस में लड़ा रहे हैं। और आज हमारे लोग किराए के कातिल बन गए हैं, आज एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे अगर भूखे हैं तो हम क्यों किसी के बच्चों को ये देखेंगे, ये पिराडो में घूमें, ये लैंड क्रूज़रों में घूमें। वो इसीलिए ये मतलब क्राइम्स वगैरह होता है। इसीलिए आपने सदर ममलिकत ने इस गरीब गुर्बत को देख के और उसने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम बनाया सबसे, सिर्फ नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, अरे को MNA, अरे एक MPS है,
वहाँ से नाम ले लिए। वो जितने 10-10 हज़ार फॉर्म हर एक MPA को दे दिया गया। ये नहीं कि मतलब ये सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों को MPओं को दे दिया, या मुत्तदा वालों को नहीं दिया, या काफ वालों को नहीं दिया, या नून वालों को नहीं दिया, या ANPP वालों को नहीं दिया। जितने MPA हो, सेनेटर हो, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उन गरीब लोगों को दे दो एक सपोर्ट, फिलहाल टेम्परेरी बने कि ये अपने पाँव तक खड़े रहें और ये मतलब इस तरीके से उनके घर के चिराग जले और वो खुशहाल रहें। ये बताइएगा अमीन मैंगल साहब कि कराची में एक पीपल्स अमन कमेटी के नाम से कुछ लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद से मंसूब उन्होंने किया है, और पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध की हदायत पर और वज़ीर दाखिला की हदायत पर उनके दफातर जो हैं वो भी बंद करवा दिए गए हैं। तो अगले दिन फिर जो है वज़ीर दाखिला जो है ये इस ऐलान के बाद फिर उनके पास पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं हमारे ये बच्चे हैं, और जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है या दीगर लोग जो उसमें, वो कहते हैं कि जी इनके ऊपर अगर पाबंदी लगाई जाए तो हो सकता है कराची में अमन अमान हो। तो क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लगाने से या उनके दफातर बंद करने से कराची में अमन अमान हो जाएगा? सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तंग नज़रों से इस बात को न लें। अगर इसका ये मैं एक मिसाल देता हूँ, घर में अगर आपके 5 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा या 2 बच्चे आपके शरीर हों या उसको आप घर से निकालोगे और उसको मारोगे, पीटोगे, उसके ऊपर सख्ती करोगे, वो और बिगड़ेगा। अगर अमन कमेटी में कुछ अगर ऐसे दोस्त हैं बिकौल आपके, तो ये बड़ी बात है कि उनको प्यार से आप समझाओ, ये शहर ये मुल्क हमारा सबकी है, और इनके साथ आप अगले जो भी हमारे दोस्त हैं वो भी हमारे साथ दे दें। इस बात से अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बच्चे, अगर ये हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे मीन्स हमारे सबके बच्चे हैं, अगर इनको आप अमन में ले आते हो, इनको इज्जत के साथ किसी पार्टी में जम करते हो और उनको उनमें क्रिमिनल बंदे हैं उनको हटा देते हो, उनके साथ अगर ज्यादती उनको शिकायत हुआ है, अगर वो ख़राब काम किए हैं तो उनको आप सीधे रास्ते पे लगा लेते हो, इसमें कौन सी वो ख़राब भी बात है? या इसका हाल यही है कि आप ऑपरेशन करो और 500 बंदे और अपना नफरतों में उनको फैलाओ और एक और अपने कराची के लिए मसाल पैदा करो। हम तो यही चाहते हैं कि कराची को अमन मिले। हमारी गवर्नमेंट यही दिन रात काम कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मेन मंशूर भी हो गया है कि अमन होना चाहिए, खास करके हर जगह होना चाहिए। हमारे कोलिशन पार्टी यहाँ भी चल रहा है, हमारे कोलिशन बलूचिस्तान में चल रहा है, हमारे कोलिशन पंजाब में चल रहा था, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी मतलब यही चल रहा है। वहाँ क्यों नहीं है? बलूचिस्तान में कितने लोग हैं, हालात कैसे हैं, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है और जितना हो सकता है वहाँ के लोगों को रिलैक्स मिल रहा है, इसी गवर्नमेंट में रिलीफ मिल रहा है, इस गवर्नमेंट में एक उम्मीद रख के बैठे हैं, और उनसे हम यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट उनके काम आ सकें। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, हमारे कोलिशन में कभी कोई शिकायत का मौका किसी को दिया है हम लोगों ने? वज़ीर आला उनका है, लेकिन हमने हमेशा उनके साथ दिया, क्योंकि दहशतगर्दी वहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है और जगह चल रहा है, लेकिन उनके साथ हम दे रहे हैं। और जिस तरीके से मियाँ साहब को, मुझे एक लीडर है हमारी, हमें उसके लिए इज्जत है, ये कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन आज उसने जज्बाती हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने से अलहदा कर दिया, ये और मरकज़ से भी खुद उसने अलहदा किनारा कशी किया है। अमीन मैंगल साहब ये बताइएगा कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी आ रही है, पीपल्स पार्टी ने उस हवाले से क्या इकदाम किए हैं? कुछ जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि इस बरसी के ऊपर हम ज़रूर हुक्मरानों से ये सवाल करेंगे कि उन्होंने एक वादा किया था कौम को बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, रोज़गार देने के लिए, तो उस हवाले से भी क्या कुछ चीज़ को ऐलान ऐसा किया जा रहा है उनकी बरसी के ऊपर? अहम जनाब यही है कि भुट्टो साहब की बरसी के दिन पूरे मुल्क से काफ़िले आ रहे हैं, हम सब वहाँ लगे हुए हैं अपने मेहमानों को, और पार्टी के जितने वर्कर्स वहाँ आते हैं उनके काम आ जाएं, उनकी खिदमत करें। वो हमारे मेहमान हैं, हमारे भुट्टो साहब के चाहने वाले हैं, भुट्टो साहब से मोहब्बत करने वाले हैं। वो खिराज तहसीन पेश करने के लिए 4 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे जितने लोकल वहाँ के मतलब हैं दोस्त, सारे उनके खिदमत में लगे होते हैं, उनका सब रहने की जगह बंदोबस्त दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें सबको यकीन है अपने को चेयरमैन
जनाब आसिफ अली जरदारी के ऊपर। और इंशाअल्लाह जो भुट्टो साहब का मिशन है, जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का मिशन है, इंशाअल्लाह इसको पाए तकमील तक वो पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद में है और रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमें किसी को किसी मायूसी नहीं है कि जी पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान सलामत है, हम आप सब सलामत हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ऐसी शिकायत इस गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से नहीं है। सिर्फ यही है कि इसको कोalition वाले पार्टी काम करने दें ताकि सबकी इसमें इज्जत हो। मैंगल साहब, एक वक्फे का टाइम हो गया, वक्फा लेते हैं तो उसके बाद फिर आपसे, मैंगल साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। जहाँ एक वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फे के बाद फिर हाज़िर होते हैं।